दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश क्लास मोहिब एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम लोग टू या बी करके लगाएंगे। दोस्तों इन्फिनेटिव क्या होता है, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव का मतलब दोस्तों होता है टू प्लस वी वन, इसे हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। दोस्तों सेंटेंस में लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए मैं जाने को हूँ, लिखा रहता है दोस्तों मैं जाने वाला हूँ। दोस्तों दोनों में कोई अंतर है, मीनिंग में कोई अंतर है। मैं जाने को हूँ और मैं जाने वाला हूँ, दोनों ही बात दोस्तों सेम है, दोनों ही बात सेम। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। दोस्तों इसको लिखने का तरीका ये, इसको बनाने का तरीका ये है, मैं जाने को हूँ आई के साथ एम टू प्लस वी वन, टू लगा और ये वी वन। दोस्तों टू प्लस वी वन क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव। दोस्तों बस हमें यही समझना है कि ये टू प्लस वी वन यानी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। लिखा रहेगा दोस्तों मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला हूँ। लेकिन अंतर है दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट ये है और ये पास्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो जाएगा आई के साथ वाज लगाते हैं और इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन। आई वाज तो वो मैं जाने वाला था, यानी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ दोस्तों, सब्जेक्ट लग गया, फिर वाज या वेयर आ गया, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वी वन। और दोस्तों लिखा रहता है मैं जाने वाला रहूँगा। दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर आ गया और दोस्तों रहूँगा आ गया, रहना आ गया दोस्तों, रहना होना या बनना इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अंत में गा गे गी है, यानी कि फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस के साथ हम लोग शैल या विल लगाते हैं, तो आई शैल बी टू गो हो जाएगा। दोस्तों शैल बी फिर इन्फिनेटिव। दोस्तों जब भी फ्यूचर की बात आएगा तो फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा करके फिर बी लगा करके दोस्तों इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। और अगर पास्ट की बात आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर फिर इन्फिनेटिव। और अगर प्रेजेंट की बात आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर फिर इन्फिनेटिव। दोस्तों इन्फिनेटिव समझ में आ रहा है। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वी वन, यानी जब भी इस तरह से रहेगा दोस्तों, जाने वाला हूँ, जाने वाला था, जाने वाला रहूँगा, जाने वाली रहेगी, जाने वाले रहेंगे, जाने वाले थे, जाने वाले हैं, इस तरह से दोस्तों रहेगा। या फिर को भी रह सकता है, जाने को था, जाने को रहूँगा, बात एक ही है। तो इस तरह के सेंटेंस में दोस्तों हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग विस्तार से समझते हैं इन्फिनेटिव। दोस्तों अब हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं जो कि दोस्तों प्रेजेंट में है और पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है और इंटेरोगेटिव में है, और दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी है। दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, दोस्तों सभी में ध्यान देने वाली बात है, पढ़ने को है, गाड़ी आने वाली है, को है, वाली है आने वाली है, पढ़ने वाली है, जाने को है। दोस्तों आने वाला, जाने वाला, को है, इस तरह से लिखा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये इन्फिनेटिव की बात कर रहा है। इन्फिनेटिव क्या होता है दोस्तों, टू प्लस वी वन यानी वर्ब का पहला फॉर्म, इसे हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। दोस्तों अगर प्रेजेंट में आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव में प्रेजेंट रहेगा तो उसका रूल लिख देता हूँ पहले। प्रेजेंट टेंस में रहेगा दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर, फिर उसके बाद टू प्लस वी वन। और दोस्तों अगर नेगेटिव में आ जाए, ये दोस्तों पॉजिटिव हो गया, अगर नेगेटिव में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर, उसके बाद नोट लगा करके फिर उसके बाद
इन्फिनेटिव लगा देंगे। अगर दोस्तों इंटेरोगेटिव में आ जाए तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एम इज़ आर लगाएंगे। सबसे पहले एम इज़ या आर, फिर दोस्तों सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, उसके बाद अंत में इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। इन्फिनेटिव का मतलब दोस्तों सिंपल सा 2 प्लस V1। दोस्तों V2 नहीं, V3 नहीं, V4 नहीं, V5 भी नहीं, ओनली 2 प्लस V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म। अब दोस्तों आइए बनाते हैं। लिखा हुआ है सीता पढ़ने को है। दोस्तों इसमें नहीं क्या क्यों कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे या इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। दोस्तों सीता एक सिंगुलर है तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। तो हो जाएगा सीता इज पढ़ने को, इज के बाद दोस्तों टू के बाद V1 क्या है, पढ़ना का रीड। दोस्तों ये 2 प्लस V1 क्या कहलाया, इन्फिनेटिव कहलाया। गाड़ी आने वाली है। दोस्तों गाड़ी का चलिए कार ही लिख देते हैं, कार इज टू कम। कार सब्जेक्ट हो गया, कार के साथ हम लोग इज लगाएंगे, इज के बाद इन्फिनेटिव 2 प्लस V1। सीता नहीं पढ़ने वाली है। दोस्तों नहीं आ गया यानी निगेटिव आ गया, तो निगेटिव पे क्या होता है, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट है सीता। सीता के बाद दोस्तों एम इज आर में दोस्तों सीता के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे, फिर इन्फिनेटिव यानी कि 2 के बाद V1 क्या है, पढ़ना, रीड। लिखा हुआ दोस्तों क्या राम जाने को है। दोस्तों दोनों ही बात एक ही है, क्या राम जाने को है यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। क्या आ गया दोस्तों, सबसे पहले एम इज आर लगाएंगे, राम के साथ दोस्तों हम लोग क्या लगाएंगे, एक आदमी है तो इसलिए इज लगाएंगे, इज राम टू जाना का टू गो। क्या वे लोग नहीं आने वाले हैं, नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या वाला लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वे लोग। दोस्तों वे लोग का मतलब दे एक प्लूरल वर्ड है दोस्तों, थर्ड पर्सन है, उसके साथ हम लोग आर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर लगा देंगे, आर के बाद सब्जेक्ट दे, आर के बाद सब्जेक्ट के बाद दोस्तों नोट दिया इसलिए नोट लगाएंगे, आर दे नोट, फिर इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस V1 क्या है, आना का कम। दोस्तों प्रेजेंट टेंस का इन्फिनेटिव का हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लिया। आइए अब हम लोग पास्ट टेंस का इन्फिनेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दोस्तों पास्ट टेंस में जाने से पहले हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस बना लेते हैं प्रेजेंट टेंस का। दोस्तों जैसे लिखा हुआ राम कब जाने वाला है, तुम क्या करने वाले हो, वे लोग क्यों नहीं दौड़ने को है। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को हम लोग जब भी कब आ जाए, क्या बीच में आ जाए या क्यों आ जाए तो हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस का है। तो इसको हम लोग दोस्तों कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे रूल लिख देते हैं। रूल क्या होता है, सबसे पहले WH का मतलब हो गया वाट, वेन, हाउ, वेयर, वाई। ये सब वाई का दोस्तों क्यों होता है, वेयर का कहाँ, हाउ का कैसे, वेन का कब, वाट का क्या। लेकिन दोस्तों क्या यहाँ पर बीच में है इसीलिए यहाँ पे वाट का इस्तेमाल होगा। क्या अगर सबसे पहले आ जाता तो इंटेरोगेटिव हो जाता। दोस्तों यहाँ पर इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले WH लगा देंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग एम, इज या आर लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, उसके बाद दोस्तों इन्फिनेटिव लगा देंगे। इन्फिनेटिव का मतलब आप लोगों को पता होगा 2 प्लस V1। दोस्तों लिखा हुआ राम कब जाने वाला है, कब का दोस्तों क्या होता है, वेन, सबसे पहले लगा देंगे वेन। दोस्तों राम एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ राम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, इज लगाएंगे, तो वेन के बाद इज, फिर सब्जेक्ट दोस्तों, फिर नोट तो लिखा हुआ नहीं है तो फिर इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस V1 जाना का गो। वेन इज राम टू गो। आगे लिखा हुआ तुम क्या करने वाले हो, क्या दोस्तों बीच में है इसीलिए सबसे पहले आ जाएगा वाट। दोस्तों फिर क्या तुम लिखा हुआ, तुम मतलब यू के साथ दोस्तों हम लोग आर लगाते हैं,
तो वाट के बाद दोस्तों एम इज आर यानी आर लगा देंगे, वाट आर, फिर सब्जेक्ट यू। उसके बाद दोस्तों इसमें नहीं तो लिखा हुआ नहीं है, तो इन्फिनेटिव क्या होगा, टू प्लस करना का डू, टू प्लस V1 या टू डू। आगे लिखा हुआ दोस्तों वे लोग क्यों नहीं दौड़ने को है। दोस्तों क्यों का क्या होता है, सबसे पहले वाई लगा देंगे। वाई के बाद दोस्तों वे लोग के साथ हम लोग आर लगाते हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हो जाएगा दोस्तों वाई के बाद आर, फिर दे। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हम लोग नोट लगाते हैं, फिर नोट लगा देंगे, फिर इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1 क्या है, रन। वाई आर दे नोट टू रन। दोस्तों अब मुझे लगता है कि प्रेजेंट टेंस का इन्फिनेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो आइए अब हम लोग पास्ट टेंस का इन्फिनेटिव अच्छे से समझते हैं। दोस्तों प्रेजेंट टेंस के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं पास्ट टेंस को। दोस्तों लिखा हुआ है मैं पढ़ने को था, दोस्तों को आ गया, या फिर राम त्याग पत्र देने वाला था। दोस्तों दोनों में ही इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करेंगे। दोस्तों पहले हम लोग रूल को जान लेते हैं। अगर पास्ट टेंस में दोस्तों अगर पास्ट टेंस में अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद दोस्तों फिर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। और अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद फिर नोट, उसके बाद फिर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों इंटेरोगेटिव आ जाए तो हम लोग सबसे पहले वाज या वेयर लगा देंगे, फिर दोस्तों सब्जेक्ट लगा देंगे। अगर नोट रहेगा तो फिर नोट लगा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों लिखा हुआ है मैं पढ़ने को था, इसमें नहीं क्या क्यों कुछ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है आई के साथ दोस्तों हम लोग क्या लगाते हैं, वाज या वेयर। तो हम लोग दोस्तों आई के साथ हम लोग वाज लगाते हैं। पढ़ने को था इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1, टू V1 यानी कि रीड। लिखा हुआ राम त्याग पत्र देने वाला था। दोस्तों राम सबसे पहले सब्जेक्ट, राम के साथ सिंगुलर है तो इसीलिए वाज, राम वाज टू त्याग पत्र देना मतलब टू रिजाइन, राम वाज टू रिजाइन। राम और श्याम आम नहीं खाने वाले थे। दोस्तों राम एंड श्याम, दो आदमी आ गया दोस्तों, दो आदमी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, दो आदमी तीन आदमी चार आदमी के साथ वेयर लगाएंगे। दोस्तों नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर के बाद फिर नोट लगाते हैं, नोट लगा देंगे, उसके बाद नोट, उसका फिर इन्फिनेटिव, टू के बाद V1 ईट, अंत में दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो बन गया। आगे लिखा हो दोस्तों क्या तुम परीक्षा देने वाले थे। दोस्तों इंटेरोगेटिव यानी कि सबसे पहले क्या आ गया, तो सबसे पहले हम लोग वाज या वेयर लगाएंगे। दोस्तों तुम का मतलब क्या होता है, यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वाज या वेयर, दोस्तों वेयर लगाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा वेयर, उसके बाद फिर यू सब्जेक्ट, उसके दोस्तों इसमें नहीं लिखा हुआ नहीं है, उसके बाद वेयर के वाज या वेयर के बाद सब्जेक्ट के बाद अगर नोट रहे, नोट तो दिया हुआ नहीं है, फिर इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस V1। परीक्षा देना दोस्तों अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अपीयर एट द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। क्या वे पटना नहीं जाने वाले थे। दोस्तों क्या आ गया, तो सबसे पहले दोस्तों वाज या वेयर, यानी वे होता दे के साथ हम लोग वेयर लगाते हैं तो हो जाएगा वेयर, फिर सब्जेक्ट दे, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगाते हैं, तो नोट दिया तो नोट लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1 क्या है दोस्तों, जाना यानी गो, कहाँ दोस्तों, तो पटना, टू पटना। वेयर दे नोट टू गो टू पटना। दोस्तों पास्ट टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए अब हम लोग पास्ट टेंस का क्वेश्चन सेंटेंस को समझते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग समझते हैं पास्ट टेंस का क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन सेंटेंस का पहचान क्या होता है, क्या लिखा रहेगा दोस्तों बीच में, क्यों लिखा रहेगा, कैसे लिखा रहेगा, कब लिखा रहेगा, इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे कि वह क्वेश्चन सेंटेंस है। लिखा हुआ है तुम क्या करने को थे, राम क्यों त्याग पत्र देने को था, वह परीक्षा कैसे नहीं देने वाला था, वाला दिख जाए दोस्तों
को दिख जाए तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव सेंटेंस है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग रूल को जानते हैं क्वेश्चन सेंटेंस को। तो सबसे पहले दोस्तों रूल क्या होता है, सबसे पहले WH लगा देंगे, उसके बाद दोस्तों वाज या वेयर लगा देंगे, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, और अंत में दोस्तों इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों लिखा हुआ है तुम क्या करने को थे। दोस्तों क्या का क्या होता है, सबसे पहले WH यानी वाट हो जाएगा। तुम का दोस्तों यू होता है, यू के साथ हम लोग आर लगाते हैं, तो सॉरी वेयर लगाते हैं दोस्तों पास्ट में, तो हो जाएगा वेयर, वाट वेयर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1, टू के बाद करना का दोस्तों डू, वाट वेयर यू टू डू। राम क्यों त्याग पत्र देने को था। दोस्तों राम, सबसे पहले दोस्तों क्यों का क्या होता है वाई, वाई के बाद दोस्तों वाज या वेयर, सब्जेक्ट क्या है राम, राम के साथ हम लोग वाज लगाएंगे, वाई वाज क्योंकि ये सिंगुलर है, वाई वाज, फिर सब्जेक्ट राम, फिर इन्फिनेटिव टू, त्याग पत्र का दोस्तों रिजाइन, वाई वाज राम टू रिजाइन। आगे लिखा हुआ है वह परीक्षा कैसे नहीं देने वाला था। दोस्तों पहले कैसे का क्या होता है हाउ, के बाद दोस्तों वह यानी ही के साथ दोस्तों हम लोग वाज लगाते हैं, हाउ वाज, फिर सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों फिर नोट लगाएंगे नोट, फिर इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1, परीक्षा देना यानी कि अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। दोस्तों पास्ट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है इन्फिनेटिव का। आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस इन्फिनेटिव। दोस्तों अब हमारे पास फ्यूचर टेंस आ चुका है इन्फिनेटिव का। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग रूल को जान लेते हैं। हमें पता है कि जब भी वाला दिख जाए या को दिख जाए, मैं जाने वाला रहूँगा, वे नहीं आने को रहेंगे, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव है और ऊपर से अंत में गा गे गी लिखा हुआ है यानी कि ये फ्यूचर है। दोस्तों सबसे पहले रूल क्या होता है, अगर पॉजिटिव दिया रहेगा दोस्तों फ्यूचर का, हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, उसके बाद दोस्तों फिर इन्फिनेटिव। दोस्तों बी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहूँगा, रहना होना या बनना इस तरह से दोस्तों प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों अगर निगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा करके दोस्तों नोट लगाने के बाद तब हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, तब उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों इंटेरोगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, अगर दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शैल या विल, फिर दोस्तों उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट, उसके बाद फिर दोस्तों बी के बाद दोस्तों फिर अंत में इन्फिनेटिव। दोस्तों आइए बनाते हैं, मैं जाने वाला रहूँगा, रहूँगा यानी बी का प्रयोग तो करेंगे, मैं का दोस्तों आई के साथ दोस्तों हम लोग शैल लगाते हैं, आई शैल, निगेटिव नहीं है इंटरोगेटिव भी नहीं, इसलिए यहाँ पे बी तुरंत लगा देंगे, आई शैल बी। उसके बाद दोस्तों फिर इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1, जाना का गो, आई शैल बी टू गो। वे नहीं आने को रहेंगे। दोस्तों वे मतलब दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, तो हो जाएगा दे, उसके बाद फिर विल बी नोट टू गो। सही है दोस्तों, ये सेंटेंस एकदम सही है। नहीं दोस्तों ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि दोस्तों जब भी निगेटिव आ जाए तो हम लोग विल भी नहीं लगाएंगे, नोट के बाद हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर का ये बी हट जाएगा, हो जाएगा दे विल नोट बी टू गो। आराम से साफ साफ लिख देता हूँ, दे विल नोट बी टू गो। अब सही हुआ। क्या राम जाने को रहेगा। दोस्तों सबसे पहले क्या आ गया, इसका मतलब इंटेरोगेटिव हो गया, तो शैल या विल पहले लगाएंगे। दोस्तों राम थर्ड पर्सन है दोस्तों, सिंगुलर है या प्लूरल है कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले विल लगा देंगे, विल के बाद दोस्तों सब्जेक्ट राम, उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग बी लगाएंगे, उसके बाद फिर इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1 यानी गो।
विल राम बी टू गो, सही हो गया। क्या वे त्याग पत्र नहीं देने को रहेंगे? दोस्तों यहाँ पे नहीं भी आ गया, क्या भी आ गया, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या है, वे है, वे मतलब दे के साथ हम लोग विल लगाएंगे। विल के बाद दोस्तों सब्जेक्ट दे हो जाएगा। उसके बाद फिर जा कर के हम लोग नोट लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग बी लगाएंगे, विल दे नोट बी, फिर इन्फिनेटिव टू के बाद त्यागपत्र यानी रिजाइन। विल दे नोट बी टू रिजाइन, अब जाकर के ये सही है। आगे दोस्तों लिखा हुआ है, क्या तुम शादी करने वाले रहोगे? तो वाले रहे या को रहे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो क्या तुम, सबसे पहले हो जाएगा विल, फिर यू, बी टू, शादी का दोस्तों शादी करना यानी मैरी, V1 2 + V1, विल यू बी टू मैरी। दोस्तों आइए अब हम लोग फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन सेंटेंस को बनाते हैं इन्फिनेटिव का। दोस्तों अंत में अब हमारे पास फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन सेंटेंस है। दोस्तों इसको हम लोग इन्फिनेटिव में कैसे बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वाले को इस तरह से रहेगा दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। और अंत में दोस्तों रहोगे, रहेंगे, रहेगा, यानी गा गे गी दिया हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। और करने वाले रहोगे, इस शहर को छोड़ने वाला रहेगा, जाने को रहेगा, मतलब ये इन्फिनेटिव है। दोस्तों रूल क्या होता है क्वेश्चन सेंटेंस का फ्यूचर में, तो सबसे पहले दोस्तों WH यानी वाट, वेन, हाउ, उसके बाद दोस्तों शैल या विल लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग सब्जेक्ट लगा देते हैं, अगर नोट रहता तो नोट लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर बी लगाते हैं, बी के बाद दोस्तों फिर हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आइए हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है, तुम क्या करने वाले रहोगे? करने वाले आ गया, इन्फिनेटिव हो गया, और रहोगे यानी फ्यूचर हो गया। दोस्तों क्या बीच में है, यानी कि वाट। उसके बाद दोस्तों तुम के साथ दोस्तों हम लोग क्या लगाते हैं, तो हम लोग विल लगाते हैं। तो हो जाएगा WH के बाद दोस्तों शैल या विल, यानी वाट, विल, फिर सब्जेक्ट यू। दोस्तों नोट तो लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग बी लगाएंगे, क्योंकि बी लगाना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों इन्फिनेटिव करना, यानी कि टू डू, 2 + V1। आगे लिखा हुआ दोस्तों, वह क्यों इस शहर को छोड़ने वाला रहेगा? क्यों का दोस्तों क्या होता है, वाई। वाई के बाद दोस्तों हम लोग वह लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यानी वह मतलब ही के साथ दोस्तों हम लोग विल लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विल लगा देंगे, वाई विल, फिर सब्जेक्ट ही। फिर दोस्तों नोट तो लिखा हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे नोट को हटा करके बी लगा देंगे, वाई विल ही बी, क्योंकि दोस्तों बी तो कंपलसरी है, बी लगाना ही पड़ेगा। वाई विल ही बी, उसके बाद इन्फिनेटिव टू लीव दिस सिटी, बन गया। आगे लिखा हुआ दोस्तों, राम क्यों नहीं विद्यालय जाने को रहेगा? दोस्तों नहीं भी आ गया, क्यों भी आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों का दोस्तों क्या होता है, वाई। वाई के बाद दोस्तों शैल या विल, यानी राम है तो राम के साथ हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, विल लगाएंगे, वाई विल, फिर राम। दोस्तों सब्जेक्ट के बाद फिर हम लोग नोट लगाते हैं, तो नोट। उसके बाद दोस्तों फिर बी लगाएंगे, फिर इन्फिनेटिव यानी कि जाना, टू गो, कहाँ दोस्तों, विद्यालय, टू गो टू स्कूल, बन गया। आगे लिखा हुआ दोस्तों, तुम कब परीक्षा देने को रहोगे? कब का दोस्तों क्या होता है, वेन। तुम का दोस्तों यू के साथ हम लोग विल लगाते हैं, तो हो जाएगा वेन विल, फिर सब्जेक्ट यू दोस्तों, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव यानी टू, परीक्षा देना यानी कि अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। दोस्तों बन गया सारा का सारा। मुझे लगता है कि अब आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे आपके चैनल मोहिब एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।